हाय रे सरमाइन का सोफा, सरमाइन बिटिया का ब्याह कराइन, सोफे पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, जवन रहा सरवाइन का सोफा, बन गवा मिस्राइन का सोफा, हाय रे मिस्राइन का सोफा। कुछ इस तरह का विज्ञापन जो आजकल टेलीविजन पर जोरों से चल रहा है, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये विज्ञापन भी एक जमाने में खूब प्रचलित था, और भला क्यों ना हो, आखिर जब सोफा या फर्नीचर फेविकोल से बना हो तो वर्षों तक तो चलेगा ही भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपके सामने लाए हैं उस शख्स के जीवन की कहानी जिन्होंने एक लकड़ी की दुकान पर चपरासी की नौकरी से लेकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े चिपकाऊ पदार्थ फेविकोल कंपनी के ओनरशिप तक का सफर तय किया है। हालांकि 2013 में वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जो लोग अपने पीछे एक बड़ी लकीर छोड़ जाते हैं वे मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उन्हीं अमर लोगों में से एक नाम है बलवंत पारेख जी की, जिन्होंने फेविकोल, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी की नींव रखी। तो आइए अब शुरू करते हैं। बलवंत पारेख का जन्म 1925 में गुजरात के महुआ नामक कस्बे में हुआ था, जो भावनगर में पड़ता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। सॉरी दोस्तों। बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने लॉ की डिग्री तो ले ली, मगर वकालत करने का उनका मूड नहीं था, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था, और वकालत के पेशे में झूठ तो बोलना ही पड़ता है। पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी भी हो गई और उनकी पत्नी का नाम कांताबेन था। अब डिग्री तो उन्होंने ले ली, मगर मन वकालत में लगा नहीं, और जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत तो है ही है, इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। मुंबई के एक प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने नौकरी शुरुआत की, जिसमें वे हेल्पर का काम करने लगे। कुछ दिन बाद वहां पर काम करने के बाद उन्होंने दूसरी जगह एक लकड़ी के व्यापारी के यहाँ नौकरी पकड़ी, जहां पर उन्होंने बतौर चपरासी काम करना शुरू किया। पैसों की तंगी की वजह से वे अपनी पत्नी को उसी लकड़ी के व्यापारी के गोदाम में साथ लेकर रहने लगे। बलवंत पारेख मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके अंदर टैलेंट भी था। कहते हैं ना कि हीरो को हीरे की सही कीमत जौहरी ही लगाता है, और उनको भी एक जौहरी मिल ही गया। मोहन लाल नाम के एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है, जो उनके साथ पार्टनरशिप में काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें मोहन बाबू पैसा लगाते हैं और शुरू होती है एक व्यापारिक साझेदारी, जिसके अंतर्गत वेस्टर्न कंपनी से साइकिल और सुपारी का आयात किया जाता था, और यह बिजनेस चल पड़ा है। भारत को आजाद हुए भी कुछ साल हुए थे, और अभी भी हमारे देश की निर्भरता विदेशी सामानों पर ज्यादा थी। लकड़ी के काम को करते समय ही उनके दिमाग में एक विचार आया था कि कारीगरों को लकड़ी की जोड़ने से जो भारी मशक्कत करनी पड़ती है, कारीगरों को जो लकड़ी को जोड़ने के लिए जो भारी मशक्कत करनी पड़ती है, उसके लिए क्यों ना कोई अल्टरनेट लाया जाए। क्योंकि उस समय जानवरों की चर्बी से बनाए जाने वाले सरस को गोंद की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसके इस्तेमाल से पहले उसे काफी देर तक उबालना पड़ता था, और उसमें से बहुत जोर की बदबू आती थी। हाँ दोस्तों, बलवंत पारेख ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का रास्ता निकाल ही लिया, और 1959 में पीडीलाइट ब्रांड के नाम से उन्होंने सफेद और खुशबूदार गोंद को फेविकोल नाम से लॉन्च कर दिया। हाँ दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने उस गोंद का नाम फेविकोल ही क्यों रखा। जब उन्होंने वह सफेद और खुशबूदार गोंद बनाया तो उसका एक नाम भी तो रखना था। उस समय जर्मनी में एक नाम मोविकोल दोस्तों, जर्मनी में एक नाम मोविकोल बड़ा ही प्रचलित था, जो उन्हें पसंद आया, और उससे प्रभावित होकर बलवंत पारेख ने अपनी गोंद का नाम फेविकोल रखा, जो जर्मनी के ही एक शब्द कोल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने वाला पदार्थ, और वह नाम उनकी कंपनी को राज भी खूब आया। दोस्तों, जिसने भी लोगों की समस्या का समाधान निकाल लिया, उसकी समस्या का समाधान लोग खुद ही बन जाते हैं। बलवंत पारेख का वह गोंद वुड इंडस्ट्री को भाया, और उन लोगों ने फेविकोल को सर आंखों पर बिठाया, और फेविकोल पूरे हिंदुस्तान पर छाया। आज फेविकोल का नाम देश का बच्चा जानता है। हालांकि आज बलवंत पारेख हमारे बीच नहीं है, क्योंकि 2013 में ही उनका निधन हो गया था, लेकिन जब चर्चा फेविकोल की होगी तो उसके संस्थापक का नाम तो लिया ही जाएगा।
फिलहाल इस समय पिडलाइट इंडस्ट्रीज की कमान मधुकर पारेख के हाथों में है, जो इस कंपनी के सीईओ हैं। हाँ दोस्तों, फेविकोल ने सबसे पहले लकड़ी को चिपकाने का सफेद और खुशबूदार गोंद बनाया था और बाद में अपने इस चिपकाऊ मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रोडक्ट बाजार में ले आए, ताकि लकड़ी के साथ साथ प्लास्टिक तथा कागज समेत अन्य चीजों को चिपकाने के माध्यम से देश के हर घर तक अपनी पहुंच बनाई जाए, और वे इस काम में कामयाब भी हुए। फिलहाल फेविकोल एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है और इसके जो अन्य प्रोडक्ट वे कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों के घर तक अपने पहुंच बनाने में कामयाब रहे हैं। फेविकोल के अन्य उत्पादों की लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। फेविकोल के अन्य उत्पादों के बारे में हम आपको उनकी लिस्ट में से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उनके अन्य उत्पाद क्या है? फेविकोल एमआर, फेविक्विक, फेविस्टिक, फेविक्राइल, एमसील, डॉक्टर फिक्सिस। हाँ दोस्तों, इनके विज्ञापन भी बड़े दमदार होते हैं। क्या फेविकोल के विज्ञापन आपके दिमाग में भी चलते होंगे? जैसे दम लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जीतेंगे हम हैसा, खींचो सारे हैसा, तोड़ भी दो हैसा, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। हाँ दोस्तों, शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, साथ में 2 सीटर सोफा भी लाई, पड़ गयो नाम शर्माइन का सोफा, हाय रे शर्माइन का सोफा। हाँ दोस्तों, फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए अच्छा से अच्छा भी ना तोड़ पाए। कुर्सी में फेविकोल जरूर लगवाइए, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। और आगे बढ़ते हैं, चुटकी में चिपका है क्या? फेविक्विक। हाँ दोस्तों, फेविक्विक तोड़े नहीं जोड़े। दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर प्रोडक्ट में दम है और वह लोगों तक अपनी पकड़ बना लेता है और लोग उसे बार बार खरीदने लगते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यही तो है फेविकोल का काम कि जिसे भी पकड़ता है छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। आखिर फेविकोल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा कैसे? वाकई में इनके जो विज्ञापन है लोगों की जुबान से ऐसे चिपके कि छोड़ते ही नहीं। फेविकोल एक ऐसा चिपको पदार्थ है जो लकड़ी से लेकर प्लास्टिक, फोम आदि लगभग सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एक सवाल हमारे जहन में उठता है कि जो पदार्थ सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है वह अपने आप में, अर्थात उस पैकेट, ट्यूब, डिब्बे, गैलन या फिर ड्रम से जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं, उस जिस चीज पर पड़ता है उसे चिपका देता है, लेकिन वो जिस बैग में रहता है उससे क्यों नहीं चिपकता? सवाल अच्छा है और अब पनपा है, तो इसका जवाब भी हम ही देंगे और कौन देगा? जब सवाल के बारे में हमने आपके दिमाग में कीड़ा उठाया है तो दोस्तों जवाब भी हम ही देंगे और कौन देगा? फेविकोल विभिन्न पॉलीमर, खासकर पीवीए नामक एक यौगिक का पानी का मिश्रण है। जब यह मिश्रण हवा के संपर्क में आता है तो पानी उड़ जाता है और केवल सूखा हुआ पॉलीमर ही रह जाता है। और जब इसे किसी सतह पर रखा जाता है तो उसका पानी उड़ जाने के कारण यह सतह पर चिपकने लगता है। पानी के उड़ जाने पर मजबूती से चिपक जाता है। सीधी सी बात है, जब तक चिपको पदार्थ पैकेट के अंदर रहता है उसे हवा नहीं लगती और पानी नहीं उड़ पाता, इसलिए चिपकने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है। और जैसे ही पदार्थ बाहर निकलता है पानी उड़ जाता है और वह चिपकना शुरू कर देता है। हाँ दोस्तों, बलवंत पारेख जैसे इंसान जो अपनी बड़ी सोच और दूरदृष्टि से छोटी सी नौकरी से शुरुआत करके एक दिन सफलता के शिखर को छू लेते हैं, ऐसे लोगों से हमें कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसे फॉलो करके आप भी अपने आप को सामान्य से बेहतरी की दिशा में ले जा सकते हैं और एक दिन अपने आप को शिखर पर पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा ही होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अभी इसी समय अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। किसके बारे में? हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। हमारा काम था आपको मोटिवेट करना और आपका काम है इस पर अमल करते हुए अपने जीवन को संवारने की कोशिश करना। दोस्तों, आप अपने जीवन को संवारने की दिशा में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम तो चले अपने अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी करने। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।